अच्छा भाइयों, आज हम देखेंगे फ्रेंड फंक्शंस को कि फ्रेंड फंक्शंस क्या चीज़ें होती हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पॉइंट की क्लास है जो हम पिछली एग्जांपल्स में यूज़ करते आ रहे हैं, वही पॉइंट की क्लास को मैंने अब बना के रख दी और इसी को आगे भी एग्जांपल्स में कोशिश करेंगे इम्प्लीमेंट करेंगे। उसका कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, उसको वैल्यूज़ आ रही हैं और वो उनको सेट कर देता है। उसके एक सेट फंक्शंस हैं, गेट फंक्शंस है और एक प्रिंट का फंक्शन है, उसकी वैल्यू प्रिंट करा देता है। अब हम अगर फ्रेंड फंक्शन देखें, फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, उससे पहले मैं एक यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा जो मुझे क्या कर देगा, डिफरेंस निकाल के देगा टू पॉइंट्स के दरमियान, यानी कि टू जो हमारे ग्राफिकल पॉइंट्स होते हैं, ये जो पॉइंट क्लास है इसके निकाल के देगा। इसको दो वैल्यूज आ रही होंगी, एक पॉइंट P1 आ रहा होगा और एक पॉइंट P2 होगा। अभी हमारा ग्लोबल फंक्शन है, ठीक है, हमने क्योंकि क्लास से बाहर बनाई है, हमारा ग्लोबल फंक्शन है। इसकी मैं बॉडी का नीचे बना दूँ तो मैं मुझे क्या चाहिए होगा, आप देखें ये रिटर्न का कह रहा है, एक पॉइंट रिटर्न कर रहा है ना, यानी कि जो पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न करेगा। तो हम पहले यहाँ पे एक अपना पॉइंट का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं और इस ऑब्जेक्ट को हम रिटर्न कर देंगे। हम रिज़ल्ट कह देते हैं क्योंकि इनका जो डिफरेंस होगा वो हम रिज़ल्ट में स्टोर करा देंगे। अब हमारे पास ये जो चीज़ है पॉइंट रिज़ल्ट, ये हमारा क्लास के बाहर फंक्शन में है ना, ये जो फंक्शन है क्लास के बाहर है, क्लास से बिलोंग नहीं करता। तो अगर हमने इसकी एक्स की वैल्यू सेट करनी हो तो हम किस तरह करेंगे, हम सेट फंक्शन यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे रिजल्ट डॉट सेट एक्स और इसको अब हमने क्या पहुंचाना होगा, इसकी एक्स की वैल्यू क्या होगी, P1 का जो x है वो माइनस हो जाएगा P2 से। अगर मैं यहाँ पे कमेंट्स में आपको दिखाऊँ, P1 डॉट एक्स माइनस P2 डॉट एक्स, ये चीज़ हमने इसमें स्टोर करानी है इसके x में। तो हम किस तरह लिखेंगे, हमें P1 का x चाहिए ना, यानी कि हमें उसका गेट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। हम करेंगे P1 डॉट गेट एक्स माइनस P2 डॉट गेट एक्स। तो हमारे पास क्या होगा, जो P1 का x है वो माइनस हो जाएगा P2 के x के साथ और हमें वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे अगर y के लिए चाहिए हो तो y में हमने क्या लिखना होगा, P1 डॉट वाई माइनस P2 डॉट वाई। तो हमें क्या चीज़, हम किस तरह लिखेंगे रिज़ल्ट का, फिर हमें और ये वैल्यू स्टोर कहाँ पे होगी, रिज़ल्ट डॉट वाई के अंदर वैल्यू स्टोर करनी है और ये वाली कहाँ पे जाता है, रिज़ल्ट डॉट एक्स के अंदर। हम क्योंकि प्राइवेट डाटा मेंबर्स एक्सेस कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट वाई लिखेंगे, इसको अब वैल्यू क्या पहुँचा देंगे, P1 डॉट गेट वाई माइनस P2 डॉट गेट वाई। तो ये क्या होगा, हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस निकल आएगा। तो अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो क्या होगा, तो इसका x इसके x से माइनस हो जाएगा और इसका y इसके y से माइनस हो जाएगा। तो अगर 1 - 3 करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, -1। और अगर हम 2 - 4 करते हैं तो हमारे पास क्या, सॉरी 1 - 3 करते हैं तो आता है -2 और अगर हम 2 - 4 करते हैं तो आता है -2। तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, -2 - 2। ऐसा ही है। अब हम यही चीज़ अपने इधर भी इम्प्लीमेंट करेंगे। हम यहाँ पे दो पॉइंट्स बनाते हैं, पॉइंट P1 इसकी वैल्यू रखेंगे 1 2 और पॉइंट P2 करके क्या कर देंगे 3 4। अब इनका जो डिफरेंस होगा वो हमारा किसी तीसरे पॉइंट वेरिएबल में जाएगा ना। हम पॉइंट P3 में क्या स्टोर करा देंगे, डिफरेंस, इनका डिफरेंस P1 P2 का, इन दोनों का डिफरेंस हम स्टोर करा देंगे अपने पॉइंट P3 में। अब हम P3 को अगर डिस्प्ले करें तो हमें उसका आंसर आ जाना चाहिए, जो मैंने अभी देखा था इन दोनों को अपने मैनुअली माइनस करके, सॉरी इसका प्रिंट फंक्शन है। अगर हम इसको रन करें तो क्या आंसर आता है, -2 - 2। ये तो था हमारा बेसिक ग्लोबल फंक्शंस को यूज़ करके हमने आंसर निकाला है। अब हमने क्या करना है, अब हमने फ्रेंड फंक्शंस को देखना है कि फ्रेंड फंक्शन चेंज क्या लाएगा, हमें क्या चेंज इसमें करनी पड़ेगी। अगर मैं इसकी प्रोटोटाइप उठा के ऊपर ले जाता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, वो कह देगा कि ये जो फंक्शन आपने बनाया है ये आपकी क्लास का फंक्शन बन गया। इसका ये तो ग्लोबल फंक्शन रह जाएगा, लेकिन ये जो हमने फंक्शन का अंदर जो प्रोटोटाइप दे दिया इसका अभी तक हमने बॉडी नहीं बनाई हुई तो हमें वो रन नहीं करके देगा। अभी हमने क्या कहना है कि हमने कहना है कि ये जो हमने फंक्शन क्लास के अंदर लिखा है ना, ये हम कहते हैं कि ये क्लास के अंदर ना हो, ये बल्कि क्लास का फ्रेंड हो। तो हम क्या कर देंगे, इसके साइड पे लिख देंगे फ्रेंड। तो क्या बन जाएगा, ये हमारा एक फ्रेंड फंक्शन बन जाएगा। अब फ्रेंड फंक्शन में स्पेशलिटी क्या होती है, अब ये जो फंक्शन है ना, अब ये क्लास के अंदर नहीं रहा, ये सिर्फ इसका फ्रेंड है, हम उसको बस ये दिखा रहे हैं कि इसका फ्रेंड है। अगर हमने क्लास के अंदर कोई फंक्शन कॉल कराना, हम किस तरह करते थे, P1 डॉट गेट एक्स करते थे तो हम उसके फंक्शन को एक्सेस कर लेते थे। अगर हम P1 डॉट डिफरेंस लिखें
तो वो हमें एक्सेस नहीं करने देगा। क्यों नहीं एक्सेस करने देगा? क्योंकि ये क्लास के अंदर फंक्शन नहीं रहा। अब जब हमने फ्रेंड इसके साथ लिख दिया तो ये क्लास का फंक्शन नहीं रहा। हमने इसको फ्रेंड बना दिया ना, तो ये जो फ्रेंड है ना, इसकी बॉडी ये आ गई। इस उसने अब C++ को पता लग गया ये जो अपने फंक्शन बनाया हुआ है, ये फंक्शन इस क्लास का फ्रेंड है। अब फ्रेंड क्या कर सकता है? फ्रेंड जो है क्लास की प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। हमारे पास यहाँ पे प्राइवेट डाटा मेंबर्स क्या हैं? इंट x है और इंट y है ना। तो हम यहाँ पर अगर मैं सी आउट कराता हूँ, फॉर एग्जांपल आपको, मैं पॉइंट क्लास का हमने प्राइवेट डाटा मेंबर एक्सेस कर लिया ना वो हमें एरर दे रहा है ना कुछ। इसका मतलब है कि ये फ्रेंड फंक्शन बन गया है और ये अब क्लास की प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकेगा। तो हमें क्या आसानी हो जाएगी इससे? हमने ये जो अभी इतनी बड़ी चीज़ बनाई थी p1.setX, उसके अंदर फिर हम getX भी दे रहे थे, तब हमें इसकी ज़रूरत नहीं करनी पड़ेगी। हमने क्या देखा था कि result.x में हमने क्या चीज़ स्टोर करानी है? p1.x माइनस p2.x करना था। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिखता हूँ तो अब हम इस चीज़ को इस तरह एग्जीक्यूट कर सकेंगे। हमें सेट और गेट फंक्शंस की इस फ्रेंड फंक्शन में अब ज़रूरत नहीं रही। इसी तरह हम y की वैल्यू को भी सेट कर पाएंगे इस तरह करके। और हम इस चीज़ को अगर निकाल दें तो हमारा ये इस तरह करके डिफरेंस का फंक्शन बन जाएगा। अब हमें यहाँ पे सेट और गेट फंक्शन की ज़रूरत नहीं रही सिर्फ इस फंक्शन में। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन हमारा फ्रेंड फंक्शन है। तो हमारे पास क्या हो गया? हम फ्रेंड फंक्शन में अब अपने प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर मैं अब इस चीज़ का आपको दोबारा आंसर निकाल के दिखाऊं तो क्या आंसर रहेगा? इसको पहले डिलीट कर दें, अब इसको रन करें। देखें उसने आपको -2 दे दिया, कोई आपको एरर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अब ये हमारा फ्रेंड फंक्शन बन गया था और फ्रेंड फंक्शन हमारे प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है।